दोस्तों हमारे देश के इंटरनेट पे कुछ भी ट्रेंड हो सकता है। कांग्रेस वालों को यह लग रहा था कि देश का युवा सड़क पे उतरेगा, नेपाल की तरह क्रांति मचाएगा, लेकिन हमारा देश का युवा सोशल मीडिया पे सरकार को पेलने की बजाय खुद ही को पेलने की बातें करता है। रंडी 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 मैं प्राउड रंडी, आज की बेटी कल की रंडी। यस गाइस, दिस प्राउड आर ट्रेंड, क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। ये सब देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि अमेरिका से हम बहुत साल पहले ही आगे जा चुके हैं, लेकिन सारे गलत मामलों में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोम वीडियो का नया वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेट एंड ग्लोरियस जीनियस ऑकवर्ड बकरी के बारे में। रंडी बाबू रंडी मानदनल चूडग रंडी, रंडी बाबू रंडी मानदनल चूडग रंडी। अजीब बकरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पे आके खुद को प्राउड आर घोषित कर दिया, और इनको प्राउड आर घोषित करके देखने के बाद 14, 15, 16 साल की लड़कियां जो हाल ही में बाल अवस्था से बाहर आई है, इनको इनमें अपनी माताजी नजर आ गई। रेवेल किड के बाद यही जेनजियो की नई माताजी बनी है, और फिर 14, 15 साल की लड़कियों ने अपने भी बायों में प्राउड आर लिखना चालू कर दिया। वहां इनके पिताजी काम कर रहे हैं ताकि बेटी को अच्छी लाइफ दे पाए। माताजी ने पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी ताकि अपनी बेटी जो है ये देवी बन जाए, लेकिन बेटी को देवी बनना ही नहीं, लेकिन बेटी को सोशल मीडिया पे प्राउड आर बनने में मजा आ रहे हो। एक्सेप्टेंस इज द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये जो ऑकवर्ड बकरी है, ये जो बकरी में बातें करती है, इनकी बकरी में बातें करने के बाद मेरे को इनको कुर्बानी देने का मन करता है। आप ये वीडियो देखिए। Boy, if you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. Baby girl, if you treat disagreement as disrespect, then you are a toxic feminist, and every toxic feminist is a potential piece of shit. अगर आप स्वयं भी एक टॉक्सिक फेमिनिस्ट हो तो ये वीडियो मत देखो, क्योंकि आपको हजम नहीं होगा। और आई एम प्रीटी श्योर ऑकवर्ड गोट जो आए दिन मर्दों पे इतनी सारी बातें करती रहती है, शी कैन टेक अ फ्यू डिग्स एट हरसेल्फ एज वेल। ओह घंटा। तो श्वेताब गांगुर को फिर से ऑकवर्ड गोट ने स्ट्राइक दे दी। I received another copyright strike from this person. ये खुद को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की कहती है, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई वीडियो बनाए या इनको कुछ अपोज करे तो भैया ये कॉपीराइट खेलती है। अरे घंटे की स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट, इफ यू कैन नॉट टेक इवन 2 लाइंस अगेंस्ट योरसेल्फ, ग्रो अप किड। बहन डर गई। ऑकवर्ड गोट का ये कहना है कि विमेन आर इक्वल टू मेन, व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन ऑन द अदर हैंड शी आल्सो सेज दैट मेन आर पिग्स। तो इफ मेन आर पिग्स एंड विमेन आर इक्वल टू मेल, आप कहना क्या चाहते हो दीदी? और इनके वीडियो पे जब मैंने देखे तब मुझे समझ में आ गया कि ये पहली ऐसी साइकोलॉजिस्ट है जिसको खुद थेरेपी की जरूरत है। ये वीडियो देखने के बाद पूरे साइकोलॉजिस्ट समाज के बारे में मेरे मत जो है ये परिवर्तित हो रहे हैं। 2000 रुपए देके थेरेपी लेने से अच्छा है मैं 2 बियर लेके इनको थेरेपी दे दूं। अरे ये क्या बोल रही नोबिता शिजुका का मैटर? अरे तू क्या कार्टून देख रही है क्या दीदी? ये है कि नोबिता एंड डेकिसुकी आर फाइटिंग ओवर शिजुका। देयर गैंग्स आर मेकिंग वीडियोस, लड़ाई कर रहे हैं कि शिजुका किसकी है, किससे शादी करेगी। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। डेकिसुकी, नोबिता शिजुका, ये कौन बातें करता है भाई 25 साल की उम्र के बाद? अरे जिंदगी में बड़े बड़े प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिस्कस करो। अरे शिजुका को क्या है? अरे बाबा शिजुका को जो चाहिए वो शिजुका कर लेगी ना, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम तुम्हारे जिंदगी पे ध्यान दो। शिजुका को पॉटी लगी है, तुम रुकी नहीं रही हो मुंह से हागना, तो वो कब पिक्चर करेगी पॉटी? शिजुका तो फिर भी ठीक है, डोरेमोन बिरमन चिंदी मैटर लोग कार्टून लोगों के, इसको तो सीआईडी से भी प्रॉब्लम थी। All had layers of makeup on. The men on the other hand looked completely natural. क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? फीमेल को लेयर्स ऑफ मेकअप था और एसीपी प्रद्युमन और ऑफिसर्स को नहीं था। अबे बाबा एसीपी प्रद्युमन वो सीरियल में भी तो उम्र का उनका बड़े ही दिखा है। अरे बाबा तुमको क्या चाहिए? अब सीआईडी में तारिका जी स्कर्ट पहन रही, तो एसीपी प्रद्युमन को हम लोग स्कर्ट पहनाए, अभिजीत को लिपस्टिक पहनाए और दया को चूड़ियां पहनाए और फिर ऐसा मैशअप करे। अरे तुमको प्रॉब्लम क्या है? अरे बाबा उस पूरे सीआईडी के एपिसोड में सबसे जो एल्डर कैरेक्टर है वो भी एसीपी प्रद्युमन का है, उनके बाद शायद साळुंके जी का है, तो वो तो ऑलरेडी एजेड ही है ना, तो उनके तो रिंकल्स दिखेंगे ही ना मेरी माँ। अरे तेरे को सब चीज से क्यों प्रॉब्लम है? नहीं मैं बताता हूँ, वो जो अपने सीआईडी वाले बीपी सिंह सर है उनको मैं खत लिखता हूँ कि एक काम करो, अगले सीजन से एसपी प्रद्युमन को स्कर्ट में पहनाओ, तुम साळुंके जी को साड़ी पहनाओ, और ये जो फिर लड़की कैरेक्टर है उनको वन साइड मुझ दाढ़ी लगाओ और घुमाओ फिर। अरे क्या बात है, दिमाग में बेंड करे तू? और फिर ऐसी उठ पटांग बातें करने के बाद 14, 15 साल की लड़कियों को तो ऐसी लड़कियों में अपनी माता ही नजर आती है। ये इनकी पापा की कम और ऐसी लड़कियों की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फिर वो फेमिनिस्ट ठीक क्या जो रिलीजन को टारगेट करके ना बोले? First of all, marriage is not equal to Mangalsutra and Sindoor. जिनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती ना, वो आपसे आपकी आइडेंटिटी छीनने की कोशिश करेंगे। देखो सिंदूर पहनना, मंगलसूत्र पहनना, साड़ी पहनना, दीज आर ऑल इंडिविजुअल चॉइसेस। और आए दिन आप ही तो टॉक्सिक फेमिनिस्ट लोग हो जो चॉइसेस के बारे में बम मारते फिरते हो। तो कुछ लड़कियां बाय चॉइस हैप्पीली ये सब करते हैं, तो आपको उनसे भी दिक्कत होती है। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, द प्रॉब्लम इज
द पर्सन हु डज नॉट एग्री टू योर पॉइंट ऑफ व्यूज, आप उसको गलत ही डिक्लेयर कर देते हो। जैसे अगर कोई लड़की खुशी खुशी खुद के चॉइस से सिंदूर या मंगलसूत्र भी पहन रही है तो वो भी इनको गलत लगती है। ये क्या दिमाग है रे तुम्हारा? तुम लोग ऐसे शर्म बिरम नहीं, तुम ऐसा टेंशन नहीं आता कि पूरा दुनिया भर का टेंशन लेके तुम्हारा दिमागी संतुलन पूरा आउट हो चुका है, विकेट गई है तुम्हारी। I also don't wear sindoor or a mangalsutra. This is not a mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? जितना ये मैं मांग में भरती उतनी उनकी आयु बढ़ती। अरे तुम क्यों दिमाग खराब कर लेते हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके, आई एग्री कि हस्बैंड ही जो है वो मंगलसूत्र सिंदूर नहीं पहनते। ये वीडियो में तुमने मेकअप किया है तो हस्बैंड वो भी नहीं करता, तुमने कान के पहने हस्बैंड वो भी नहीं पहनता। किस दिन हस्बैंड को लगा कि आज मेरे को लक्स कोजी नहीं पहनने का, भोंगड़ा घूमने का है, तो तुम भी क्या वैसा घूमोगे? तुम्हारा हस्बैंड पहनता है अमूल माचो तो तुम भी अमूल माचो पहनोगे। अरे जो भी हस्बैंड करता है वो हमने करने का है, या हम जो नहीं करते वो हस्बैंड भी नहीं करने का। कुछ लॉजिक ही नहीं है इस चीज में यार। तुम लोग यार सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रेला हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। आराम से रे। अगेन ये सब पे नहीं होता है, लेकिन ये बात जिनको चुभेगी ना, आप एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो खुद को यार। व्हाट इज योर डेफिनेशन? ये बात मैंने बहुत पहले भी कही थी। जब एक लड़का कमाने लग जाता है तो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, लड़की कमाने लग जाती है तो इंडिपेंडेंट हो जाती है। इफ ऑल वुमेन आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, हु द फक इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लाइफ? और ये भी ठीक है यार, इनको तो स्कूल से भी प्रॉब्लम था, यूनिफॉर्म से भी दिक्कत है इसको। Whether they have makeup on, you're a bad student because you have nail polish on. Tell me, how is someone's skirt length related to how they are as a student? अरे इसको कोई समझाओ, इसको पहले खुद स्कूल में भेजो। अरे मेरी माँ स्कूल सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाने के लिए नहीं होती, स्कूल सिखाती है डिसिप्लिन, मॉडेस्टी। यूनिफॉर्म इसीलिए होता है ताकि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप हो। तुमको उससे भी प्रॉब्लम है। अब तुमको क्या चाहिए? ड्रैग क्वीन बन के सब लोग जाए स्कूल में पढ़ने को? अरे तुम्हारा दिमाग कैसे फंक्शन करता है? तुम स्कूल जाओ ना यार। मेरे को इसके पति का ही टेंशन आता है, बेटे का भी आता है, बेटा बेटी जो भी होएगा इसको। अगर मर्द जात इतनी ही प्रॉब्लमैटिक थी तो जब हाल ही में हरमनप्रीत कौर जी ने वीमेंस वर्ल्ड कप जीता तो क्राउड में 90% मर्द ही तो थे जो तालियां बजा रहे थे, जो स्टेटस डाल रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे। देखो यार, मैं एज अ मैन तुमको एक चीज फ्रैंकली बताता हूं, रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्नड एंड इफ यू अर्न रिस्पेक्ट देन यू डोंट हैव टू डिमांड इट। लोग खुद दे देंगे। तो हरमनप्रीत कौर इज द बेस्ट एग्जांपल, स्मृति मंदाना इज द बेस्ट एग्जांपल। दे डोंट हैव टू गो एंड बेग फॉर रिस्पेक्ट, दे हैव अर्नड इट, गॉड डैम इट। तो यू आल्सो काइंडली स्टॉप मेकिंग सच नॉनसेंस वीडियोस एंड डू समथिंग इन योर लाइफ दैट यू विल अर्न द रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्नड। फिर मर्द हो या औरत, किसको इज्जत मिलती है? इधर मेरा दोस्त 5-10 करोड़ कमाने के बाद भी बेइज्जत हो रहा है। मैं आके Happy Independence Day to all the men of India, because independence is a privilege only they have. अबे चुप बैठ रही तू, चुप बैठ। जिसको करना है उन्होंने कर दिया। जो भी लड़कियां मेरी बहनें वीडियो देख रही है, आई रिक्वेस्ट, आई बेग यू, इन सब लोगों को आइडल करने से अच्छा आप शीतल देवी को आइडल मानो, जिनके साथ तो ऊपर वाले ने भी अन्याय किया था लेकिन वो रोते नहीं बैठे। शी डिसाइडेड टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एशिया पैरालंपिक्स में बहुत साल पहले 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल भी लाया। 2023 में उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला। आज कहीं पर भी दिख जाते तो लोग उनके सामने रिस्पेक्टफुली बॉ डाउन करते हैं। उन्होंने ऐसा रोके धोके नहीं पाया। अगर आपको बनना ही है तो नायका के जो फाउंडर थे फाल्गुनी नायर, उनकी तरह बनो जिन्हें $1 बिलियन कंपनी बनाई। किरण मुजुमदार शॉ की तरह बनो जिन्हें बायोकॉइन फाउंड किया। मुझे तो पता है आपकी जिंदगी रेबेल के ऑकवर्ड बोर्ड के बीच में अटकी, तो ये नाम भी आप लोगों को पता नहीं होंगे यार। रिस्पेक्ट is a very grey space and respect has to be earned. ये मैं लड़के हो तो मेरी रिस्पेक्ट करो, ऐसा कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता ना। मर्दों के साथ ऐसे होता है। जो भी है इज्जत है वो कमानी पड़ती है भाई, विषय एंड है। और इनके ये वीडियो देखने के बाद छोटी छोटी लड़कियां भी फिर बकवास आके करती है। ये वीडियो तुम देखो। I really think that women should start making much more noise about the things that they do for men, because men will buy a woman one McAloo Tikki burger 50 रुपए का and will spend the rest of their lives calling her a gold digger. मैं लगा इसकी प्रोफाइल में गया, जैसे प्रोफाइल में गया वैसे बायो में ओनली फैंस की लिंक दिख गई। बिग बंगो की तरह जिंदगी तुम लोग जी रहे हो। इधर उधर से $2 पे तुम्हारी जिंदगी का गुजारा हो रहा है। आधे नगे फोटो आकर डालना बंद कर दिया, खुद को खुद ही ऑब्जेक्टिफाई सेक्सुअलाइज कर रहे हो और दुनिया भर को सारा ज्ञान इंडिपेंडेंसी का दे रहे हो। अब ये कौन सी इंडिपेंडेंसी है जो नंगी तस्वीरें बेच के तुम कमा रहे हो यार? गाइस, इसके बारे में मैं जितना बोलूंगा उतना कम है, लेकिन मेरे को एंड में यही मेरी सारे बहनों को दिल से कहना है, ये सब लोग आपके आइडल नहीं हो सकते जो आपको प्राउड आर कहने को क्या बोलते उसको मोटिवेट कर रहे हैं। You have to do hard work. You have to stand up for yourself. You have to take responsibility of your life and people around you. And I massively respect वो सारी लड़कियां जो ये बिना बताए या बिना जताए खुद के लिए constantly over the years से कर रही है। इस देश में ऐसी काफी सारी लड़कियां हैं जो एक शायद सिंगल चाइल्ड होगी, इसके बावजूद दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर देयर ओन आइडेंटिटी। दे हैव अ ड्रीम दैट दे परस्यू, और इस सब के परस्यूट में वो कंप्लेन नहीं करते, जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन देमसेल्व्स एंड इन द एंड दे आर आल्सो सक्सेसफुल। तो ऐसी सारी लड़कियों को एक दिल से सैल्यूट भी है बॉस कि आप इतने टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में भी ऐसे हो। नहीं तो ये बावलों कि अगर आप फौज में शामिल हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी झंड ही होनी आपकी। एनीवेज गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑन टॉप ऑफ दैट अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर बताइए। सी यू सून।